वेल दोस्तों, चलिए बात करते हैं द नेक्स्ट थ्योरम। एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। तो थ्योरम का प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम एक ग्रुप लेंगे और उसका एक सब ग्रुप लेंगे। तो वो कह रहा है कि साइक्लिक ग्रुप अगर है तो उसका जो सब ग्रुप होगा वो भी साइक्लिक ही होगा ना। तो ऑब्वियस सी बात है, होना भी चाहिए। तो जी एक ग्रुप है, एच उसका एक सब ग्रुप है, मान के चलते हैं। अब जी क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है। तो लेट कर लेते हैं कि जी बी अ साइक्लिक ग्रुप। अब जी अगर एक साइक्लिक ग्रुप है तो उसका जो सब ग्रुप है वो भी साइक्लिक होना चाहिए, कि ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए इस थ्योरम को हम कैसे प्रूफ करते हैं। तो लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप, और अगर साइक्लिक ग्रुप है तो डेफिनेटली इसको जनरेट करने वाला कोई जनरेटर होगा। उसको मान लेता हूँ मैं ए। तो इसका मतलब ये जो जी ग्रुप है इसका जनरेटर कौन है, ए, यानी कि ए इस पूरे ग्रुप को जनरेट कर रहा है। इट मीन्स इस ग्रुप का हर एक एलिमेंट जो होगा वो ए की फॉर्म में लिखा जाएगा। क्लियर। और हमने मान लिया कि एच भी क्या है, एक इसका सब ग्रुप है। लेट कर लिया हमने एच बी अ सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप जी। अब देखिए बच्चों, अब हमें इस एच को ना साइक्लिक प्रूव करना है। कैसे करेंगे, अब तभी होगा जब इसका कोई भी जनरेटर होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ कि अगर जो एच है वो खुद जी के बराबर हो गया, तो अब अगर एच जी के बराबर हो गया तो बात ही खत्म होगी ना, फिर तो ये साइक्लिक हो ही जाएगा। और अगर एच जो है वो खुद ई के बराबर यानी कि वो खाली हो, इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो, तो दो केस है ना। तो इन दोनों ही केसेस के अंदर क्या होगा, एच डेफिनेटली साइक्लिक होगा ही होगा। कि अगर एच जी के बराबर है तो जी खुद साइक्लिक है, तो बात खत्म। एच अगर खाली है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो साइक्लिक ही होगा। अब बात ये आती है कि एच ना तो जी के बराबर है ना ही वो ई के बराबर है, यानी कि एच प्रॉपरली कंटेन्ड करता है जी के अंदर। एच जी के अंदर है यानी कि एच जी से छोटा है और उसका सब ग्रुप है और प्रॉपर सब ग्रुप है। ठीक है। तो अब क्या होगा, अब एक कंडीशन तो ये क्लियर होगी कि एच इसके अंदर है, तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स एच के पास हैं वो जी से तो कम ही होंगे, है ना। तो मान लेता हूँ कि एक्स है जी, वो क्या है, एच के पास है। एक्स एच के पास है। अब अगर एस एच के पास है तो डेफिनेटली वो एक्स जी के पास भी तो होगा, क्योंकि एच ऑलरेडी जी के अंदर है। अब अगर एक्स जी के पास है बच्चों, तो जी के हर एलिमेंट को आप एक ही फॉर्म में लिख पा रहे हो। तो इसका मतलब ये जो एक्स आप लिख है जी के पास, वो कोई ना कोई ए स्क्वायर ए क्यूब कुछ ना कुछ ए की फॉर्म होगा। तो मान लेता हूँ वो ए की पावर टी होगा, है ना। और ये जो टी है वो कोई इंटीजर है, मान लीजिए फॉर टी सम बिलोंग्स टू जी जेड। तो एक्स कोई ए की पावर जैसा होगा। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए बच्चों, सिंस एच इज अ सब ग्रुप है तो वो ग्रुप भी है। अब एच इज अ ग्रुप, अब अगर ग्रुप है तो इसका मतलब इसके पास वो चार जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डेफिनेटली होंगी, यानी कि इसके अंदर एक इन्वर्स जरूर एग्जिस्ट करेगा। अब अगर एक्स इसके पास है तो एक्स का इन्वर्स भी डेफिनेटली एच के पास होगा। एक्स का इन्वर्स होने का मतलब ए की पावर माइनस टी एच के पास होगा। गेटिंग योर पॉइंट। एक्स इज इक्वल टू ए की पावर टी है, तो ए की पावर टी अगर एच के पास है तो इसका मतलब ए की पावर माइनस टी भी एच के पास होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एच है वो कोई ना कोई ए की पावर कंटेन्स कर रहा है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। सो एच कंटेनिंग व्हाट, एच कंटेन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ काइंड ऑफ एलिमेंट्स इन एच। क्लियर। तो यहाँ तक हमें बात तो समझ में आई कि एच के पास पॉजिटिव ए की पावर भी है कोई और नेगेटिव ए की पावर भी है, यानी कि ए की पावर तक तो हम बात ले आए। ठीक है। तो ए की पावर टी वाला कंसेप्ट इसके अंदर है। अभी कहाँ तक होंगे, तो मैं मान लेता हूँ कि ए की पावर एम तक, ए की पावर टी, ए की पावर आर, ए की पावर एस, कोई ए की पावर एम भी इसके अंदर ही होगा, मान लेते हैं। अब देखिए बच्चों, तो अब हमें क्या करना है, हमें एच को साइक्लिक प्रूव करने के लिए उसका एक कोई ना कोई जनरेटर ढूंढना होगा। अब जनरेटर ढूंढने के लिए हम क्या काम करते हैं, मैं मान लेता हूँ कि एम इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, मान लेता हूँ मैं कोई भी है। क्योंकि देखो ए की पावर टी हमने उसके अंदर इन्वॉल्व करवाया एच के अंदर, तो m इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए की पावर m मैंने मान लिया कि h को बिलोंग करता है। अब मैंने आपको पीछे दिखाया भी था कि ए की पावर m तक के एलिमेंट जो है ना वो h के अंदर बिलोंग करते हैं। अब हमें ये शो करना पड़ेगा, देन वी शैल प्रूव दिस, कि h का कोई जनरेटर होगा, और वो जनरेटर होगा कि मान लो a की पावर m, यानी कि h को जनरेट साइक्लिक प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि उसका कोई जनरेटर है। तो a की पावर m जो है ना वो h को जनरेट करना, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो नाउ लेट a की पावर t जो है ना वो h को बिलोंग करता है, हम अभी ऑलरेडी बात करके आए।
एक्स लिया था और ए की पावर टी एच को बिलोंग करता है। फिर हमने बात बताया कि अगर एच की पावर टी एच को बिलोंग करता है ए की पावर टी, तो हम ये क्लेम करते हैं कि जो टी है ना ये कोई ना कोई एम का ही मल्टीपल होगा। एम मैंने लीस्ट लिया है, सबसे छोटा लिया है, ठीक है, टी से भी छोटा। तो इसका मतलब ये जो टी आपने लिखा है इसको आप विद द हेल्प ऑफ आप लिख सकते हो टी इज इक्वल टू एम क्यू प्लस आर, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से। तो टी इज इक्वल टू एम क्यू प्लस आर में लिख दिया, आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, आर मस्ट बी लेस देन टू एम। तो डिवीजन एल्गोरिथम लगाया हमने, टी इज इक्वल टू एम क्यू प्लस आर लिख दिया। अब सिंस ए की पावर एम बिलोंग करता है किसको, एच को, अब ए की पावर वो लीस्ट है, वो ए की पावर एम क्यू की भी किसको बिलोंग करेगा, एच को, क्योंकि एम की पावर करता है तो एच क्या है, सब ग्रुप है, तो डेफिनेटली ए की पावर माइनस एम क्यू भी किसको बिलोंग करेगा, एच को भी बिलोंग करेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव बात हम ऑलरेडी कह रहे हैं कि पॉजिटिव पावर बिलोंग करती है, नेगेटिव पावर भी बिलोंग करेगी। तो ए की पावर माइनस एम क्यू एंड ए की पावर टी दोनों ही एच को बिलोंग करते हैं, क्योंकि ए की पावर टी आपने ऊपर बोला कि एच को बिलोंग करता है, ए की पावर माइनस एम क्यू आप यहाँ बोल रहे हो, तो इसका मतलब दोनों को मिलाओगे तो ए की पावर टी माइनस एम क्यू भी एच को बिलोंग करेगा। अब जो ऊपर डिवीजन एल्गोरिथम आपने बनाया था टी इज इक्वल टू एम क्यू प्लस आर, तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे टी माइनस एम क्यू, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, टी माइनस एम क्यू इज इक्वल टू आएगा आर। तो इसका मतलब आप यहाँ पे ये शो कर रहे हो कि ए की पावर आर किसको बिलोंग करेगा, एच को बिलोंग करेगा। भाई ए की पावर आर एच को बिलोंग करेगा, और आर क्या है, आर छोटा है एम से, ऊपर आपने दिखाया है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी ना। तो आर क्या था, छोटा, क्योंकि एम आपने ऊपर बोला कि भाई एम इज द लीस्ट पॉजिटिव, इससे छोटा कोई हो नहीं सकता, एम से छोटा कुछ नहीं हो सकता जो एच को बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ए की पावर एम से छोटा कोई नंबर हो नहीं सकता। यहाँ बोल लो कि ए की पावर एच भी, ए की पावर आर भी एच को बिलोंग करेगा, तो ये तो गलत बात है। तो एम सबसे छोटा था, इसका मतलब ये जो ए की पावर आर आपने कहा है कि एच को बिलोंग करेगा, ये बिल्कुल सरासर कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इसका मतलब अगर ए की पावर आर एच को बिलोंग कर रहा है तो ये तभी पॉसिबल है जब आर की वैल्यू क्या होगी, जीरो, यानी कि आर जीरो होगा तभी ए की पावर आर एच को बिलोंग कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो इट इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्लियर। तो इसका मतलब आर मस्ट बी जीरो। अब आर अगर जीरो हो जाएगा तो आप प्रूव कर चुके हो कि आर के जीरो होते ही जो टी इज इक्वल टू एम क्यू लिख पाए आप, यानी कि टी को एम क्यू की फॉर्म में लिख पाए, यानी कि टी एक मल्टीपल बन गया किसका, एम का। तो एम क्या है, सबसे छोटा है, यानी कि टी को आप एम की फॉर्म में लिख पा रहे हो, ठीक है। यानी कि जो ए की पावर टी था वो आपका ए की पावर एम की फॉर्म में लिखा जा रहा है, यानी कि ये शो कर रहे हैं कि भाई एच का हर एक एलिमेंट जो है ना वो एम की, ए की पावर एम की फॉर्म में लिखा जाएगा, तभी तो साइक्लिक बनेगा। इसका मतलब ए की पावर टी इज इक्वल टू ए की पावर एम क्यू, इसका मतलब ए की पावर एम की पावर क्यू लिख दो। इसका मतलब क्या बन गया, मतलब बन गया कि ए की पावर टी लो, ए की पावर एस लो, कुछ भी लो, वो आपका ए की पावर एम की फॉर्म में ही लिखा जाएगा। इसका मतलब एच एक साइक्लिक ग्रुप है और इसका जनरेटर कौन है, ए की पावर एम, बात खत्म। देयरफॉर एच इज अ साइक्लिक ग्रुप एंड द जनरेटर ऑफ एच इज ए की पावर एम। तो इस थ्योरम का दोबारा से फिर से आपको रिवीजन देता हूँ कि करना क्या है दोस्तों। अगर सबसे पहले देखो आप एच जो सब ग्रुप है ना, अगर वो सब ग्रुप खुद ग्रुप के बराबर हो गया तो बात खत्म, साइक्लिक हो जाएगा, खुद खाली हो गया तो साइक्लिक हो जाएगा। अब मान के चलो सबसे पहले आप प्रूव कर दिखा दो कि भाई जो ए की पावर एक्स इज इक्वल टू ए की पावर टी एच के अंदर है तो ए की पावर माइनस टी भी एच के अंदर होगा, क्योंकि एच सब ग्रुप है। फिर आप बात करो कि मान लो कि एम सबसे छोटा इंटीजर है, उससे छोटा कोई और इसके अंदर बिलोंग नहीं कर सकता। फिर आप ए की पावर टी वाले जो टी है उसको आप डिवीजन एल्गोरिथम से एम क्यू की प्लस आर की फॉर्म में लिखो, आर को पर दो जीरो, तो टी इज इक्वल टू एम क्यू आ जाएगा, और एम क्यू आने से आपका क्लियर हो जाएगा कि टी ए की पावर टी को ए की पावर एम क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी कि ए की पावर टी को ए की पावर एम की फॉर्म में लिखने से आपका ये प्रूव होगा कि एच का हर एक एलिमेंट ए की पावर एम की फॉर्म में लिखा जाएगा। और जैसे वो ए की पावर एम की फॉर्म में लिखा जाएगा आपने प्रूव कर दिया कि एच एक साइक्लिक ग्रुप है, क्योंकि आपका जनरेटर मिल गया। तो एच का जनरेटर मिलते ही आपका प्रूव हो गया कि एच आपका एक साइक्लिक ग्रुप है और उसका जनरेटर है ए रेज टू पावर एम। क्लियर बात। तो ये एक थ्योरम थी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, जो कि बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है बच्चों। तो थैंक यू सो मच, आई होप सो कि आपको थ्योरम बहुत अच्छे से याद हो गई होगी। तो इस तरीके से हमने इस थ्योरम को प्रूव किया। ये आपको सिंपल नोटेशन भी आपको दे रहा हूँ कि डिवीजन एल्गोरिथम किस तरीके से, टी की मान लो 9 है और एम मान लो 4 है, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, कीप वॉच कीप सपोर्ट, थैंक यू सो मच गाइस।